हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट पीरियड में हमारा लेसन नंबर 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के वो कंप्लीट कर लिया हमने। बराबर। तो आज हम अपना लेसन नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भरत और उनके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। बराबर। तो पहले हम उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ओके। 1926 आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। मतलब राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1926 में आगरा जिले में हुआ था। बराबर। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। बराबर। कालिदास ने जो नाटक लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम, बराबर, उसका अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी में किया। और यह पाठ जो है हमारा भरत, बराबर, वो पाठ जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम से ही लिया गया है। बराबर। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत चुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। यह भरत जो है शकुंतला और राजा दुष्यंत का पुत्र है, लेकिन राजा दुष्यंत को ये मालूम नहीं है, ये जानकारी नहीं है। बराबर। तो इस दौरान जो है राजा दुष्यंत वन में आते हैं और भरत से उनकी भेंट होती है और फिर क्या क्या घटनाएं घटती है वो हमें यहाँ पर बताया गया है। राइट। तो पात्र है इस नाटक के बालक भरत, तपस्विनी पहली, तपस्विनियों के नाम नहीं दिए गए हैं, तपस्विनी पहली और तपस्विनी दूसरी और राजा दुष्यंत। बराबर। तो अभी देखो दृश्य। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। बराबर। सिंह के छोटा सा बालक है, फिर भी देखो कितना हिम्मत वाला है, कितना निडर है कि वो डरता नहीं है। सिंह के बच्चे को कोई दूर से देखे तो भी डर जाता है, बड़े बड़े लोग होते तो भी, लेकिन ये छोटा सा बालक है, फिर भी सिंह के बच्चे को वो घसीटते हुए लाता है और जो दोनों तपस्विनियां हैं वो उन्हें रोकती है। और राजा दुष्यंत जो है वो पेड़ की ओट से मतलब कि पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहे हैं। अब देखो बालक बोल रहा है, बालक कहता है, अरे सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। देखो कितनी हिम्मत है उसमें, क्या बोलता है वो सिंह को, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, क्या बोलती है पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस
बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। बराबर। पहली तपस्विनी क्या कहती है कि ये वन में जो भी पशु पक्षी रहते हैं, तू उनको सताता क्यों है, मतलब परेशान क्यों करता है तू, कि हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान, कि अपने बच्चे हो ऐसे ही हम रखती है। और तेरा तो साहस यानी कि हिम्मत, कि तेरी जो हिम्मत है वो तो दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है, और तू इन पशु पक्षियों को तू सताता ही रहता है। तो ऋषियों ने, वन के जो ऋषि मुनि सारे हैं, उन सभी ने बालक का नाम क्या रखा है, सर्वदमन। सर्वदमन यानी कि दमन करना मतलब कि दूसरों को परेशान करना, सर्वदमन बराबर, कि दूसरों को परेशान करने वाला। कि तपस्विनी ये कहती है कि ऋषि मुनियों ने तेरा नाम सर्वदमन रखा है, वो बिल्कुल ठीक रखा है, कि तू तो सबको परेशान करता ही है। अभी दुष्यंत बोलता है, उनकी बातें सुनकर स्वयं से, कि दुष्यंत राजा जो है वो छुपकर इन लोगों ये देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और फिर स्वयं खुद ही बोल पड़ते हैं, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इल बालक की ओर उमड़ा सा आता है। देखो क्या बोलते हैं दुष्यंत जी, कि आहा, कि ये क्या कारण हो सकता है, इनकी वजह क्या हो सकती है कि मेरा स्नेह, कि मेरा प्रेम, स्नेह का समानार्थी पर्यायवाची है, कि मेरा प्रेम जो है इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। उमड़ा सा आता है कि बढ़ता ही जाता है, मुझे इस बालक के ऊपर बड़ा प्यार आता है, कि इसकी वजह क्या हो सकती है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। वो उसको डराती है कि फिर भी अगर डरने से भी ये बालक उसको छोड़ दे। बोलती है कि तू इस बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो इसकी माँ, सिंहनी यानी कि बच्चे की माँ, आएगी और तुझ पर दौड़ेगी, कि तू तेरे पीछे दौड़ पड़ेगी। बालक बोलता है मुस्कुराकर कि हंस कर मत, उसे तो मजाक ही सूझता है। ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिढ़ाता है कि मैं थोड़ी ना सिंहनी से डरने वाला हूं, मतलब इस टोन से वो बोलता है। दुष्यंत आश्चर्य से, कि मतलब दुष्यंत जो है उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा सा बालक सिंह के बच्चे से नहीं डरता, और उसकी माँ जो सिंहनी आती है उससे भी नहीं डरेगा। यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। देखो कोई जो होशियार बच्चे होते हैं ना, उसके फेस से, मुंह देखकर ही पता चल जाता है कि भाई ये किसी कोई ऐसा वैसा बालक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मुंह पर एक अलग ही चमक होती है, अलग ही प्रकाश हमें दिखाई देता है। कि दुष्यंत वो देख पाता है कि इसका मुख जो है वो अग्नि जैसे प्रज्वलित होती है, अग्नि से जो प्रकाश आता है वैसा ही प्रकाश जो है इस बालक को देख के हमें महसूस हो रहा है कि ये कोई ऐसे वैसे सामान्य मनुष्य का पुत्र नहीं हो सकता, कोई वीर पुरुष का ही बालक हो सकता है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। देखो अभी प्रलोभन देती है ये दोनों तपस्विनियां एक के बाद। कि पहली तपस्विनी क्या बोलती है कि भाई तू इस सिंह के बच्चे को छोड़ देगा तो मैं तुझे खिलौना दूंगी। बट ऑब्वियस है कि छोटे बच्चे होते हैं उसको खिलौने बहुत प्यारे होते हैं, बराबर। तो ये इनको भी प्यार लालच देती है खिलौने का, कि खिलौने की लालच में आके ये सिंह के बच्चे को छोड़ दे। क्यों? क्योंकि तपस्विनियां डर रही है कि कहीं सिंह के बच्चे की माँ को पता चल गया और इसको अगर खा गया या फिर इसको मार दिया तो हम क्या करेंगे। बालक हाथ पसार कर, यानी कि वो सिंह के बच्चे पे हाथ पसारता है, फेरता है हाथ। पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। देखो वो भी उस समझ जाता है कि यह मुझे कोई खिलौना विलौना देने वाली नहीं है, खाली मुझे लालच दे रही है। तो बोलते हाँ लाओ पहले खिलौना दो, बराबर। दुष्यंत यह सब कुछ दूर से देख रहा है, दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, कि दूर से ही वह बालक की हथेली देख रहा है। आहा, इसके हाथों में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। देखो वाह, कितनी सुंदर वाक्य का उच्चारण किया है कि ये बालक की जो हथेलियां है, हाथ जो है, कि उसमें कोई सामान्य बालक के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो तो कोई चक्रवर्ती यानी कि बहुत बड़ा राजा हो
उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि इसकी हथेली की शोभा की हथेली इतनी अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है कि जैसे कि सुबह सुबह प्रातः कमल, यानी कि सुबह सुबह कोई फूल खिला हो, कमल खिला हो और वो कितना सुंदर करता है, वैसे ही ये बालक की हथेली है। अभी दूसरी तपस्विनी बोलती है, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। अभी दूसरी तपस्विनी जो है वो उसकी बात मनवाने के लिए बोलती है उसकी सखी को कि ये खाली बातों से मानने वाला नहीं है, जा तू मेरी कुटिया, कुटिया यानी कि झोपड़ी, बराबर, जहाँ पे ये ऋषि मुनि लोग रहते हैं, कि भाई मेरी कुटिया में जो है ये ऋषि कुमार के लिए मिट्टी का खिलौना है, मोर रखा है, वो तू ले आ, बराबर। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ। पहली तपस्विनी जो है वो अभी जाती है और लेकर आती है। बालक, तब तक मैं इस सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखता, हंसकर देखता है। दुष्यंत, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है कि इस छोटे से जो छोटा सा सुंदर बालक है उसके साथ खेलने का मुझे मन कर रहा है। आह भरकर मतलब कि एक वो कि ठंडी आह छोड़ता है कि अरे मेरे भाग्य में क्या होगा इस बालक के साथ खेलना। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मेली करते हैं। देखो दुष्यंत जो है वो अपने पत्नी और पुत्र से बिछड़ चुका है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये मेरा पुत्र है, कि वो अभी मन ही मन बड़ा अफसोस कर रहा है कि ऐसे मनुष्य धन्य होंगे, ऐसे पिता धन्य होंगे जो अपने बच्चों को अपनी गोद में खिलाते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं, कि और छोटे छोटे बच्चे की तोतली बोली जो होती है वो भी मन भावन होती है। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। अभी दूसरी तपस्विनी है वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है कि तू बड़ा ढीठ हो गया। ढीठ यानी कि जिद्दी, कि क्यों तुझे मेरी बात सुनाई नहीं देती है, कि जैसे कि आप लोग हो, मैम कितना भी बोले, बराबर, तो आप लोग सुनते ना, मैम बोलते ना कि आप लोग बड़े जिद्दी हो गए, गुस्सा हो जाते हैं ना, उसी तरह से ये दूसरी तपस्विनी गुस्सा हो जाती है। इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, कि उसे देखती है कि कोई ऋषि कुमार जो है वो इधर खड़े हैं। हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दूसरी तपस्विनी जो है वो दुष्यंत को कहती है कि हे महात्मा, आप इधर आओ और ये बलि बालक यानी कि जो हिम्मत वाला बलशाली बालक है उसके हाथ से इस सिंह के बच्चे को आप छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर बोलते, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। देखो वो समझाते हैं, पहले दुष्यंत जो है वो छोटे से बालक को समझाते हैं कि हे ऋषि कुमार, कि ये तो प्रकृति के विरुद्ध है, तपोवन के विरुद्ध है, कि वन में रहने वाले प्राणियों को परेशान करना वो कोई ठीक बात नहीं है। तो ये तुम्हारे कुल यानी कि तुम्हारा परिवार, कि तुम्हारे परिवार की लाज यानी कि जो इज्जत है वो जाएगी। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने इस सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। देखो उन्होंने प्यार से समझाया और ये बच्चा प्यार से मान भी गया। उन्होंने इस बच्चे को छोड़ दिया। देखो यहाँ पे ये चित्र है, उसमें ये तपस्विनी, फिर भरत और दुष्यंत और ये सिंह का छोटा सा बच्चा हमें दिखाई दे रहा है, जिसको वो भरत है वो अपने पास लेकर बैठा हुआ है। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दूसरी तपस्विनी जो है वो बोलती कि यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है,
उसके काम ही ऐसे है, ऐसे साहस के है, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। बराबर। दूसरी तपस्विनी जो है वो दुष्यंत को बताती है कि ये ऋषि कुमार नहीं है, मतलब ऋषि कुमार यानी कि ये कोई ऋषि का पुत्र नहीं है। तो राजा भी बोलते हैं, सही, मैंने भी सही जाना था कि मैं जो मन ही मन सोच रहा था वो मैं भी सही सोच रहा था कि भाई ये ऋषि, देखता हूँ कि ये कोई ऋषि कुमार नहीं लग रहा है, राजा का पुत्र लग रहा है। बराबर। तो लेकिन मैंने तो यहाँ पे तपोवन में देखा, इसीलिए मैंने ऋषि पुत्र जाना। देखो, बच्चे की हथेली को स्वयं हाथ में लेकर स्वयं से आहा आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। बराबर। देखो कि वो अपने आप को अनजान मानता है, क्योंकि वो तो जानता नहीं है कि ये इसी का पिता है। बराबर। कि वो बोलते हैं कि मुझे इसके हाथ छूने से इतना सुख मिलता है। बड़भागी, बड़भागी यानी कि नसीबदार, बड़े नसीब वाला जो होता है वह, कि जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष, हर्ष यानी कि खुशी होती होगी। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। बोलती है कि दोनों की ओर देखती है, दुष्यंत की ओर और भरत की ओर, कि बड़े अचंभे की, कि बड़े आश्चर्य की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दुष्यंत बोलते कि अचंभा तुम्हें क्यों हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है। बराबर। और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। देखो, ये तो एक लगाव होता ही है कि बच्चे जो है वो माँ बाप से भले कितने ही बिछड़ गए हो, जानते ना हो कि ये मेरे पिता है और पिता ना जानते हो कि ये मेरा पुत्र है। बराबर। लेकिन एक जो अंदरूनी लगाव होता है वो तो उससे पता चल ही जाता है। बराबर। कि उसके बाद हम आपो आप मान ही लेते हैं कि देखो ये तो तुम्हें जानता भी नहीं है और आप दोनों की सूरत बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन तुम्हारे जाने भी नहीं इसने तुम्हारी बात मान ली, कि ये तो तुम्हें जानता भी नहीं है, फिर भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? ये बोलती है कि ये, अगर ये बच्चा ऋषि कुमार नहीं है तो ये किस वंश का है वो तुम्हें पता है? दूसरी तपस्विनी बोलती है, यह पुरुवंशी है। बराबर। पुरुवंश का यह पुत्र है। कि क्या बताती है दूसरी तपस्विनी कि भाई यह पुरुवंशी है। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। दुष्यंत जो है वो अपने आप से ही बात बोलते हैं कि इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, कि दुष्यंत भी पुरुवंशी है और ऋषि कुमार भी, भरत भी पुरुवंशी है। तो वो ये सोचते हैं, लेकिन हकीकत में तो सूरत इसलिए मिलती है कि दोनों ही बाप बेटे हैं। बराबर। बच्चे को गोद से उतारकर पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा का और पालन करते हैं, और वृद्धावस्था होने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? यह बोलते हैं, खुद बोलते हैं कि पुरुवंशियों में यह रीत तो निश्चित ही है कि युवावस्था में अगर होते हैं तो वे लोग महलों में रहते हैं और पृथ्वी की रक्षा करते, कि सारी दुनिया की रक्षा करते और रक्षा का पालन करते, और वृद्धावस्था यानी कि बूढ़े हो जाते तभी वन में जाते हैं, और वन में जितेंद्रिय कि अपने मन की इंद्रियों को जीतने में वे सफल होते हैं, और वृक्षों के नीचे अपनी कुटी बनाकर रहते हैं, और फिर देवताओं जैसी वो शक्ति प्राप्त करते हैं। तो ये बालक जो है वो कोई असाधारण मनुष्य का बालक हो नहीं सकता। ओके, देखो बेटा, अब हम यहाँ तक रखते हैं, फिर अगला जो पोर्शन है वो हम, अगला हिस्सा जो है वो हम अगले पीरियड में करेंगे। बराबर। थैंक यू।